हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट कौन सा है? ए, एंजियोटेंसिन टू एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। बी, एल्डोस्टेरॉन लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सी, ANF acts as a check on renin-angiotensin mechanism. D, ADH causes vasodilation. And E is vasopressin is released from adenohypophysis. So हम लोगों को choose कर appropriate answer from the options given below. A, B and C only, A, B and E only, C, D and E only, B, C and D only. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट यही है कि regulation of the blood pressure. तो हम लोगों को ये देखना है कि ये एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, ANF, ADH एंड वेसोप्रेसिन कैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 इसका काम क्या है? ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज को स्टिमुलेट करता है। सो एंजियोटेंसिन 2 stimulates aldosterone release कहाँ से रिलीज करने में स्टिमुलेट करता है? फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, जो सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो इससे क्या होता है? इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दैट मीन्स बीपी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट आ गया स्टेटमेंट ए। तो हम पहले देखे हैं कि एल्डोस्टेरॉन सोडियम एंड वाटर रिटेंशन को और वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो एल्डोस्टेरॉन ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन को। उसके बाद क्या होता है? इंक्रीज करने के बाद ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। तो नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट इज बी। थर्ड स्टेटमेंट पे क्या है? स्टेटमेंट पे है ANF दैट मीन्स एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ये काउंटरएक्ट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को। तो ANF counteract RAS system, that means renin angiotensin aldosterone system, by promoting the excretion of sodium and water, leading to reduce the blood volume and blood pressure. That means the action of ANF जो counteract करता है RAS को, renin angiotensin aldosterone system को, by promoting excretion of sodium and water. इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि ये रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को एज वेल एज ब्लड वॉल्यूम को। तो यहाँ पे
करेक्ट स्टेटमेंट पे और एक आ गया, वह है सी। और यहाँ पे डी में बोला गया है कि एडीएच कॉजेस वेसोडाइलेशन, जो गलत है। एडीएच कॉजेस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट ई पे है, वेसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम एडिनो हाइपोफाइसिस, तो ये भी गलत है क्योंकि वेसोप्रेसिन रिलीज होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस से। सो न्यूरो हाइपोफाइसिस, सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज ए, बी एंड सी only. Hope you all understood. Thank you.